ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब हम सेंटर पर जाते हैं और पुरुषार्थ करते हैं तो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। काम विकार बार बार सताता है और स्वप्न दोष भी हो जाता है। तो सेंटर पर नहीं जाते मतलब संसार में अगर बिजी रहते तो अपने वर्क और दूसरे सब एक्टिविटी में तो काम विकार आता ही नहीं है। पर अगर बिजी नहीं है और खाली बैठे हैं तो काम विकार बहुत हावी हो जाते हैं। तो मैं बिजी ही रहता हूँ और ये उल्टा बहुत इजी तरीका लगता है, लेकिन बाबा के बिना जीवन फालतू लगता है। न खुशी न प्यार, कुछ नहीं। और यहाँ पर इंद्रिया सुखों पर डिपेंड रहना पड़ता है। टीवी मूवी वगैरह, अच्छा अच्छा खाना सब। तो क्यों ऐसा क्यों है? उत्तर है, देखो, आपका जो प्रश्न है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं तब ये सब बातें आती है, विकार की, स्वप्न दोष की। और जब हम आप दूसरी चीजों में, दुनियावी चीजों में बिजी है तो ये नहीं होता है। और वो बाबा के बिना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसका कारण क्या है? देखो, ये जो आपको चाहिए जीवन में, सुख शांति खुशी, वो अंदर है। हमारे सूक्ष्म शरीर में आए हुए चक्रों के साथ जुड़े हुए गुणों में। जितनी आत्मा में शक्ति बढ़ेगी, गुण एक्टिव होगा, तब ये एहसास होगा। लेकिन ये जो आप कहते हो खाली बैठे, तो खाली क्यों बैठे हैं? बाबा भी कहते हैं बिजी रहना है, लेकिन किस में बिजी रहना है? जिसमें हमें पुरुषार्थ करना है। जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा पुरुषार्थ की तरफ हमारा मन लगना चाहिए। हमें इसमें बिजी रहना है। अगर आप इंद्रियों सुख में सुख भोगने की इजी लगता है और वो सब आप देखते रहते हैं, बिजी रहते हो, और फिर योग करने बैठेंगे तो योग कहाँ लगेगा? तो मन खाली रहेगा। तो वो विचार जो आपके बने हैं, संस्कार, वो हावी होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले तो मैंने आपको पहले भी प्रश्न आपने शायद पूछा था इसके बारे में, और हमने विधि बताई। वो विधि अगर आप नहीं अपनाएंगे तो आपका यही होने वाला है। और याद रहे, ये बढ़ेगा क्योंकि आप दवा ले रहे हो अच्छा आत्मा को शक्तिशाली बनाने, आत्मा को स्वस्थ बनाने, दुखों से छुड़ाने के लिए। जैसे स्थूल बीमारी होती है तो वैद्य जो भी दवा देते थे उसमें कहते हैं कि ये दवा आप लेंगे, बीमारियां उछलेगी, घबराना नहीं है, वो शांत हो जाएगी और मूल से बीमारी निकल जाएगी। ऐसे ही यहाँ होता है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, माना ये दवाई ले रहे हैं और ये विधि अनुसार दवा लेंगे तो फायदा होगा, तो ये उछले गए तो आपको करना है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आप सोचो, कैसे जन्म के संस्कार है और ऊपर से इस जन्म में आपने ये बातों को देखकर, सुनकर, पढ़कर इतना बड़ा बनाया है, इतना घट बना दिया है। तो ऐसे ही इजी थोड़ा चला जाएगा। उसको भी जाने के लिए उसकी विधि अपनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो 33 करोड़ में आगे जाना है तो ये करना पड़ेगा। वो सोचना ही नहीं है, चाहे वो स्वप्न दोष हो, चाहे विकारी चीजें है। और वो मन को यहाँ खाली क्यों रखते हो?
हमने कहा कि क्या करना है, वो विधि अपनाओ, तब ये खाली नहीं रहेगा और तब आपके सारे रसायन, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स सब कुछ से रिसेट हो जाएगा, बदल जाएंगे, तब ये इजी हो जाएगा। तो इंद्रियों का सुख अलग है और कर्मेंद्रियों का सुख अलग है। तो इसीलिए ये विधि अपनाओ, तब आपको सिद्धि मिलेगी। नहीं तो आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी तो 33 करोड़ में नीचे कहाँ ना कहाँ आ जाएंगे। क्योंकि आपने ज्ञान लिया है, उसका मतलब आप परमात्मा के बच्चे हैं और द्वापर से ही आए हैं और थोड़े समय में हमें बहुत कुछ करना है। 63 जन्मों का संस्कार परिवर्तन करना, अर्थात हमारे अंदर 100 अब्ज जो शरीर के सेल्स है उसको बदलना, उसके संस्कार बदलना। ये सब हमने बताया आपको कि हेल्थ एंड माइंड में हमने डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो वो सब फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ब्रह्मचर्य ही है या बस खुद को धोखा देना ही है हुआ? उत्तर है, मैंने आपको अगले प्रश्न में और पहले आपने पूछा था, अगर वो विधि से आप कर रहे हो तो बराबर है, अगर विधि नहीं अपनाते हो, स्थूल चीजों में ही सुख ढूंढते हो तो धोखा दे रहे हो। तो आप चेक करो, क्या आपने मैंने विधि बताई वो विधि से कर रहे हो? विकार बड़े उछले स्वप्न दोष हो वो अलग चीज है और पुरुषार्थ अलग है। वो भले आते रहे, उससे कोई लेन देन नहीं है। कोई भी गृहस्थी है या सरेंडर भी ऐसे ही जाते ही संपूर्ण पवित्र नहीं बन जाते। 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 जो आध्यात्मिकता से हमने बताई है वो रोज करनी पड़ती है, अंत तक करनी पड़ेगी। और जब हमारे पॉजिटिविटी नेचुरल होती है तब वो शांत होते जाएंगे। सारे चक्र के लेयर्स बदलना है। अभी आपको जैसे ये सब करने में मेहनत लगती है, ऐसे ही जब आपके चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाएंगे तो ये नेगेटिव चीज करने में मेहनत लगेगी, विकार के संकल्प उत्पन्न करने में मेहनत लगेगी। तो अगर आप विधि से कर रहे हो तो बराबर है। पहले दिन से कोई ब्रह्मचर्य संपूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन जाता। किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं और कोई 6 महीने में भी बन जाते हैं। क्योंकि 6 महीना इसीलिए क्योंकि अभी बहुत सारी विधियाँ हर एक के एक्सपीरियंस अनुसार आपको इजी विधि बता रहे हैं। जो पहले आए थे उसको ये सब विधि पता नहीं थी तो बहुत समय लगा। आजकल हमारे पास ऐसे हैं जो 6 महीने में भी ऑलमोस्ट संपूर्ण बनने में तैयारी में है, माना पॉजिटिव हो गए हैं। तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, ओम शांति। प्रश्न है तीसरा, क्या बाबा ने जो ब्रह्मचर्य के बारे में बताया है और ये जो मैं कर रहा हूँ दोनों सेम है, क्या करना चाहिए? उत्तर है, बाबा ने भी बताया है, तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प श्वासोश्वास और स्वप्न शुद्ध पवित्र, वह है संपूर्ण पवित्रता। तो ब्रह्मचर्य के कोई लेना देना नहीं है, वो तो लास्ट की चीज है, वो धीरे धीरे जाएगी। पहले आप दूसरी सब चीजें करो ना, उसकी विधि जो बताई है वो करो तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता जाएगा। क्योंकि उसका ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है, उसको इतनी अंदर छप गई है तो समय लगता है। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो अधोगति की तरफ जा रही है, माना पृथ्वी खींच रही है गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार। लेकिन जब वो ऊर्ध्व गति होती है तब हम
संपूर्णता की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी माना आत्मा की शक्ति ऊपर जाना शुरू करती है। जब हमारे अनाहत तक पहुंच जाती है तो हमारा सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। तो ये बैलेंस होने की विधि जो हमने की है वही आपको बता रहे हैं, वो फॉलो करो। दूसरा कोई चिंतन अभी नहीं करना है। और जो आपका स्थूल जीवन है वो करना है, लेकिन टीवी, बाहर की मोबाइल की बातें, बुरी विकारों की बातें, कोई भी बाहर की चीज 6 महीने के लिए बंद करनी है। और हमने जो कुछ डिटेल में समझाया है, कुंडलिनी चक्र, कर्मों की गति, दुनिया कैसे चलती, ये डायमेंशन क्या है, ये जो बहुत कुछ राज रखे हैं, हेल्थ एंड माइंड के सेमिनार बताए हैं, उसमें सारी सिस्टम अंदर की बताई है कि कैसे सारे सेल्स परिवर्तन होते हैं, कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव बनते हैं, साइंटिफिक से, वैदिक साइंस से, ये सब बातें और बहुत सारे राज समझाए हैं। ये सब करना शुरू करो और दुनियावी चीजों से बंद करो। भले आप कितना इनपुट पॉजिटिव करेंगे उस अनुसार आपके विचार परिवर्तन होंगे। तो जो टाइप करेंगे वही बाहर आएगा और सॉफ्टवेयर बदलेगा, तब वो सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है। ओम शांति।